दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध समाप्त होने के बाद रात्रि के समय में एकांत जगह पर आते हैं तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन ने कहा, क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं, नीचे उतर जाओ, फिर बताता हूँ। जैसे ही अर्जुन नीचे उतरते हैं, रथ में बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है और अर्जुन डर जाते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं, ये कैसे हो गया केशव? तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको ठीक ठाक लगे, अच्छा लगे तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, केशव ये तुम मुझे सबसे अलग थलग कहाँ लेकर आए हो? रात के इस एकांत में मुझे लेकर क्यों आए हो? भगवान कृष्ण कहते हैं, पहले नीचे उतरो फिर बताता हूँ। पार्थ नीचे आओ, जल्दी करो, अपना गांडीव साथ ले लो। सोच क्या रहे हो पार्थ? अपना गांडीव और अपना बाणों का तुनीर उठाओ और जल्दी नीचे आओ। और फिर अर्जुन धीरे धीरे सोचते हुए रथ से नीचे उतरते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं, परंतु केशव, भगवान कृष्ण ऊपर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पवन पुत्र, अब आप भी अपने प्रत्यक्ष रूप में आ जाइए। रथ के ऊपर स्थापित की हुई मूर्ति सजीव रूप में हनुमान का रूप धारण करती है और हनुमान नीचे आते हैं उड़ते हुए। फिर हनुमान भगवान कृष्ण को कहते हैं, प्रणाम प्रभु। और फिर अर्जुन को, प्रणाम अर्जुन। फिर अर्जुन भी कहते हैं, प्रणाम पवन पुत्र। अर्जुन कहते हैं, केशव हमारा अहंकार तोड़ने के लिए आए थे और उन्होंने दर्शन दिया था तो वो एकदम वृद्ध रूप में थे और अब एकदम युवा दिखाई दे रहे हैं। भगवान कृष्ण हंसते हुए पार्थ, पवन पुत्र ने तो वृद्ध रूप धारण किया था ताकि उन्हें दूसरा कोई पहचान ना सके। पवन पुत्र को तो देवी सीता ने अजर और अमर होने का तो आशीर्वाद दिया था, फिर भला वो वृद्ध कैसे हो सकते हैं? और फिर भीम भैया और बलराम भैया का अहंकार तोड़ने के लिए आपने यही रूप धारण किया था, याद है ना पवन पुत्र? हनुमान कहते हैं, प्रभु वाटिका का वह दृश्य मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब आपने मेरी आकांक्षा पूरी करते हुए आपने और देवी रुक्मणी ने और बलराम भैया ने मुझे प्रभु श्री राम और सीता मैया और लक्ष्मण भैया के रूप में मुझे दर्शन दिए थे। हनुमान कहते हैं, प्रभु मैं तो धन्य हो गया। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे अरे पवन पुत्र, आप रोने क्यों लगे? फिर हनुमान कहते हैं, प्रभु प्रभु आपसे बिछड़ने का जो समय आ गया है, ना जाने फिर कब आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। प्रभु इस महायुद्ध के 18 दिनों तक आपके निकट और आपके संगत में रहकर प्रतिदिन आपका दर्शन करता था प्रभु, परंतु अब आपके दर्शनों और आपकी संगति से वंचित होना पड़ेगा प्रभु, वंचित होना पड़ेगा। सो इसी दुख के कारण आंखें भर आई प्रभु। फिर अर्जुन कहते हैं, हे पवन पुत्र, हस्तक्षेप के लिए मुझे क्षमा कीजिए। आप कह रहे थे 18 दिनों तक इस महायुद्ध में आप हमारे साथ थे। हनुमान कहते हैं, हाँ, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें देता हूँ अर्जुन। इस महायुद्ध के आरंभ के पहले दिन मैंने तुम्हारे रथ का सारथी बनने का दायित्व संभालने पर हनुमान जी का आह्वान किया था। हनुमान जी को मैंने इस युद्ध में धर्म की सहायता के लिए बुलाया था और धर्म की जीत को निश्चित करने के लिए आरूढ़ किया था। हे पार्थ, इस युद्ध में तुम्हें विजयी बनाने में पवन पुत्र हनुमान का विशेष योगदान है। इन्होंने ही शत्रुओं के शस्त्रों और अस्त्रों से तुम्हारे रथ की रक्षा की थी। हनुमान कहते हैं, प्रभु मैंने रथ पर अप्रत्यक्ष रूप में आरूढ़ होकर शस्त्रों और अस्त्रों के प्रहार तो अवश्य रोके हैं, परंतु अंगराज कर्ण के अस्त्रों से इसकी रक्षा नहीं कर सका। इसका मुझे खेद है, परंतु रथ तो सुरक्षित है केशव। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पवन पुत्र, तुम अपना रथ से
ध्वज निकाल लो। और जैसे ही रथ से ध्वज गायब होता है, रथ में बहुत ही भयानक विस्फोट होता है, चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देख रहे हो ना पार्थ, कर्ण के अस्त्रों का प्रहार। फिर अर्जुन कहते हैं, वाह अंगराज वाह, केशव तुमने ठीक ही कहा था, अंगराज कर्ण एक महान पराक्रमी था। भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ मैंने इस रथ को अपनी माया शक्ति से संजोए रखा था, वरना ये कुरुक्षेत्र में कब का ध्वस्त हो गया होता। फिर हनुमान कहते हैं, प्रभु अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अब ये युद्ध समाप्त हो गया है, इसलिए मैं आपको इस युद्ध के संबंध में आपके इस दायित्व से मुक्त करता हूँ जो मैंने आपको सौंपा था। आपने अपना दायित्व भली भांति निभाकर मुझे अति प्रसन्न किया है। हाँ पवन पुत्र, अति प्रसन्न किया है। फिर कृष्ण कहते हैं, पार्थ अपने पांडव सेना के अप्रत्यक्ष परंतु सबसे श्रेष्ठ योद्धा को विदा नहीं करोगे। अर्जुन कहते हैं, अवश्य केशव। अर्जुन हनुमान का पैर छूते हुए कहते हैं, हे वीर पवन पुत्र, आपके सहयोग और सहायता के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। हनुमान कहते हैं, नहीं पार्थ, ये तो मेरा सौभाग्य था जो प्रभु के परम मित्र की सेवा का अवसर मिला। फिर हनुमान जी प्रणाम प्रभु, प्रणाम पार्थ, और यह कहकर अदृश्य हो जाते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं, केशव आज मैं समझ गया, कोई भी मनुष्य कितना भी शक्तिमान, कितना भी बुद्धिमान, उसकी शक्ति और उसकी बुद्धि का मोल भगवान के सामने शून्य के बराबर भी नहीं होता है। वह जो भी होता है, जो भी उसका अस्तित्व है, वह केवल भगवान का अनुग्रह होता है। फिर अर्जुन नीचे बैठते हुए हाथ जोड़कर कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान, ये आपका तुच्छ सा भक्त आपके प्रभुत्व को प्रणाम करता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आशीर्वाद देते हैं। तो भैया लोगन, अब तक के वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ठीक ठाक